आज की हमारी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो शुरू से डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 70% बच्चों का ख्वाब डॉक्टर बनना होता है, और वो भी अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ना, बल्कि किंग एडवर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल करनी है। और उस यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट देने के लिए तुम्हें लाखों हजारों स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। अब पंजाब में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना आसान काम नहीं है, और ये तो फिर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान की नंबर 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यही वजह है कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सबका ख्वाब होता है, और ज्यादातर बच्चों का जो तुम जैसे हैं उनका तो ख्वाब ही रह जाता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। HEC की रैंकिंग के मुताबिक किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी 6th नंबर पर आती है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस की। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में तुम लोग तभी एलिजिबल हो सकते हो अगर तुम लोग मैट्रिक में 65% मार्क्स ले लो। अब फर्ज करो तुम लोगों ने 65% मार्क्स ले लिए हैं मैट्रिक में। अब इसी के साथ साथ तुम लोगों ने इनकी मेरिट लिस्ट चेक करनी है। फर्ज करो तुम लोग 65% मार्क्स ले लेते हो मैट्रिक में, तो वेबसाइट पर जाकर इनकी मेरिट लिस्ट चेक करना। अगर तुम लोग उस पर पूरे उतरते हो, फिर अगला प्रोसेस तुम लोगों का ये बनता है कि तुम लोगों ने इसका प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। अब इस यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम सिलेक्ट करने की फीस 300 है। तुम लोग प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर देना, और जो तुम लोगों ने इसकी तैयारी के लिए एंट्री टेस्ट तैयार करना है वो है MD कैट। पिछले साल भी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी ने सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया था जिनके 92% मार्क्स आए थे एंट्री टेस्ट में। अब तुम लोग खुद सोच लो क्या तुम लोग 92% मार्क्स ले सकते हो? इसी के साथ साथ तुम लोगों के लिए परेशानी की एक बात यह है कि MBBS की इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 325 सीट्स हैं। एक बात तो मैं तुम लोगों को बताने ही भूल गई कि अगर MD कैट का टेस्ट लिया कब जाएगा, तो जो MD कैट का टेस्ट है वो तुम लोगों का इंटर के एग्जाम्स के बाद लिया जाएगा, यानी कि तुम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तुम लोगों का MD कैट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मोस्टली ये सितंबर के महीने में लिया जाता है, तो ये चीज भी तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ इसकी डेट को जहन में रखना। ये ना हो कि तुम लोग उस दिन भूले हुए और फिर तुम लोगों को अगले साल जाके दोबारा टेस्ट देना पड़े। किंग एडवर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी बाबा आदम के जमाने की बनी हुई है। क्या बोला तूने? यानी कि ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1883 में, और अब ये इतनी पुरानी है तो इसलिए अंग्रेजों के स्टाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का बना हुआ है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी अगर इतनी पुरानी है तो इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो गया होगा। तो नहीं भाई, गवर्नमेंट ने इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन रखा हुआ है। हर साल या तकरीबन 3-4 साल बाद ये रिनोवेट होता रहता है। तो तुम लोगों के लिए ये चीज़ एक फख्र की बात होनी चाहिए कि तुम लोगों की यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के दौर का है। इस यूनिवर्सिटी में 17 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, और इस यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर फीस तकरीबन 65,000 के करीब है। अब देखा जाए तो बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी कम है, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तुम जैसे लोग जिन्होंने डॉक्टर बनना होता है, वो बहुत कंजूस होते हैं, उनको हर चीज़ में स्कॉलरशिप चाहिए होती है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती भी है या नहीं देती, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। उसके लिए इस यूनिवर्सिटी के पास 2 तरह की स्कॉलरशिप्स है। एक, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप ऑफर करती है अपने स्टूडेंट्स को, और वो भी वो जो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, यानी कि अगर तुम लोग बहुत एंट्री टेस्ट में टॉप कर लेते हो या तुम लोगों के अगर इंटर में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, मेरे ख्याल से टॉप 3 पोजीशन वालों को ये लोग फुल स्कॉलरशिप ऑफर कर देते होंगे। और वैसे भी तुम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, इन स्टूडेंट्स को तो वैसे ही पढ़ने का बहुत शौक होता है। उसके बाद जो दूसरी स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है वो HEC की तरफ से टॉप 3 स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है। तो अब तुम लोग देख लो कि तुम लोगों ने कौन सी लिस्ट में शुमार होना है, टॉप 3 में या थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप वाले बच्चों में। अब ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में इतना कुछ बताने वाला था नहीं। सिर्फ तुम लोगों को मैंने बता दिया कि स्कॉलरशिप तुम लोग किस तरीके से हासिल कर सकते हो, और तुम लोगों ने इसके एंट्री टेस्ट की जो तैयारी करनी है वो MD कैट की करनी है। अब अगर तुम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेहनत करना शुरू कर दो, दिन रात एक कर दो, और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, और साथ ही साथ थोड़े से पैसे जमा करना भी शुरू कर दो, क्योंकि क्या पता तुम लोगों को स्कॉलरशिप ना ही मिले। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो रुको जरा, सब्र करो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते जाना।